नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका स्वागत है। पिछले कार्य में हमने देखा कि इन्वेंट्री का प्रबंधन कैसे किया जाता है और इस कार्य में हम संग्रह बनाने जा रहे हैं। शॉपिफाई पर संग्रह बनाना और प्रबंधित करना बहुत आसान है। ये बहुत ही संक्षिप्त कार्य होगा। बाईं ओर संग्रह चुनें। संग्रह के अंतर्गत आप देखेंगे कि पहले से ही एक होम पेज संग्रह है जिसे शॉपिफाई द्वारा स्वचालित रूप से बनाया गया है। एक संग्रह एक निश्चित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का एक समूह है। बोर्डिंग जिसका उपयोग हम उन्हें होम पेज पर प्रदर्शित करने या उदाहरण के लिए विभिन्न बिक्री और प्रचार बनाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम समर कलेक्शन बनाना चाहते हैं। आप क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे एक नाम देंगे, मान लीजिए समर कलेक्शन और की नई लाल टी शर्ट के रूप में कलेक्शन। संग्रह प्रकार के रूप में आप मैन्युअल या स्वचालित का चयन कर सकते हैं। मैन्युअल के साथ आप बस इस विशेष संग्रह में जोड़ने के लिए उत्पादों का चयन करेंगे। स्वचालित के साथ हमारे पास कुछ नियम होंगे ताकि हम कह सके कि अगर हमारे पास उत्पादों पर कुछ शर्तें हैं तो स्वचालित रूप से उस उत्पाद को उस विशिष्ट संग्रह में डाल दे। चलिए अब मैन्युअल पर चलते हैं। आप अपने संग्रह के लिए तस्वीर जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक छवि जोड़ते हैं और हमारे संसाधनों से संख्या छवि का चयन करेंगे और फिर खोले पर क्लिक करें ताकि हमारे कलेक्शन। अब जब आपने अपना संग्रह बना लिया है तो सहेजे पर क्लिक करें और अब संग्रह आपके लिए अपने उत्पादों में वापस जाने और अपने उत्पादों को संग्रह में मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए उपलब्ध होगा। इसलिए हम सभी उत्पादों पर जाएंगे और यह एक प्रकार की क्रिया है जिसे आप थोक में कर सकते हैं। इसलिए हम केवल 2 लाल टी शर्ट का चयन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने तय किया है कि हमारा ग्रीष्मकालीन संग्रह लाल टी शर्ट से बना होगा और अधिक क्रियाओं के साथ नीचे स्क्रॉल करेंगे और संग्रह में जोड़ेंगे। यहाँ हम वो संग्रह चुन सकते हैं जिसे हम इन 2 को जोड़ना चाहते हैं और फिर सहेजे पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया। अब ग्रीष्मकालीन संग्रह में ये 2 उत्पाद हैं। चलिए इसके बजाय एक स्वचालित संग्रह बनाते हैं। हम फिर से संग्रह में जाएंगे। यह ऊपरी दाएं कोने से संग्रह बनाएगा और हम इसे समर ब्लू संग्रह कहेंगे और यहाँ हमारे पास समर ब्लू टी शर्ट का संग्रह है और हमने स्वचालित किया है। यहाँ हमारे पास कुछ शर्तें हो सकती हैं। आपके द्वारा स्वचालित का चयन करने के बाद आप उन मानदंडों का चयन कर सकते हैं जिन्हें इस संग्रह का हिस्सा बनने के लिए उत्पादों पर लागू करना होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास एक उत्पाद टैग हो सकता है। तो आइए यहाँ आपके पास मौजूद विभिन्न चीजों को देखें। ठीक है, तो उदाहरण के लिए उत्पाद शीर्षक में नीला शामिल है या किसी अन्य शर्त पर जहाँ हम कहते हैं कि उत्पाद टैग नीले रंग के बराबर है या इससे भी बेहतर समर बी है। और हमारे पास एक और शर्त भी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए इन्वेंट्री स्टॉक 0 से अधिक है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कम से कम एक इन्वेंट्री स्टॉक है। बढ़िया। अब जब हम इन शर्तों से खुश हैं तो अब उत्पादों पर वापस जाने पर विचार करें। अब हम मानदंडों को देख सकते हैं। इसलिए नीली टी शर्ट दिखाई देगी क्योंकि इसके शीर्षक में नीला है। यदि हम चाहें तो हम एक टैग भी रख सकते हैं। इसलिए उत्पाद पर क्लिक करके हम उत्पाद के चारों ओर की जानकारी देख सकते हैं और क्योंकि हम इसे संग्रह में जोड़ना चाहते हैं स्वचालित रूप से हमारे पास एक टैग समर ब्लू होगा।
और सहेजें। ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे स्वचालित संग्रह में जो कुछ भी जोड़ा जाता है, जिसमें शीर्षक में नीला होता है और समर ब्लू के लिए टैग के रूप में जब भी कोई मात्रा उपलब्ध होती है, उसे समर ब्लू संग्रह में जोड़ा जाएगा। बधाई हो, आपने अब मैनुअल और स्वचालित दोनों संग्रह बनाए हैं। अगले कार्य में हम देखेंगे कि अपनी दुकान में उपहार कार्ड कैसे जोड़ें, ताकि लोग और ग्राहक न केवल उत्पाद खरीद सके, बल्कि एक उपहार कार्ड भी भेज सके जिसे आप अपने दोस्तों को स्वीकार कर सकते हैं। अगले कार्य में मिलते हैं।